सीबी लाइव के संडे हेल्थ शो में आपका स्वागत है। हर संडे को, हर रविवार को हम आपको बताते हैं किसी न किसी डिजीज़ या बीमारी से जुड़ी हुई बातें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट की समस्या को लेकर। प्रोस्टेट एक ऐसी समस्या है जो अक्सर 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है। तब इसी से जुड़े सवाल लेकर हम पहुँच गए दाहोद में डॉक्टर साहब के पास। हमने सवाल किया प्रोस्टेट क्या है, कैसे दिक्कत खड़ी करता है, क्या लक्षण आते हैं और क्या है इसका उपचार। सभी सवाल एक साथ किए, तो साथ में ये भी पूछा कि इससे और अन्य क्या दिक्कतें होती हैं। सुनिए जवाब। मेरा नाम डॉक्टर दर्शित शाह है। मैं एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट दाहोद में मेरा अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल DN शाह किडनी हॉस्पिटल करके, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। जैसे कि मुझे सवाल पूछा गया कि प्रोस्टेट क्या होता है, तो प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि है जो खाली पुरुष में ही होता है। प्रोस्टेट के सिम्टम्स जो होते हैं, जो उसके जो सिम्टम आने के चालू होते हैं, वो जनरली आफ्टर 55 यानी 55 साल के बाद उसका चालू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो शरीर के जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं वो जनरली हम जैसे पुरुषों में सब में आफ्टर 55 ईयर्स होता है। तो इसकी वजह से शरीर में जब भी ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होते हैं उसमें चढ़ाव उतार होता है, उसकी वजह से ये प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स आते हैं वो चालू होना होता है। अभी जैसे कि कोई भी लोग हो, जैसे नॉर्मल आदमी हो, जिसको क्या सिम्टम लेके आएंगे, तो सबसे पहले उनको रात को बार बार पेशाब जाना पड़े, वो उनका मेन कंप्लेन रहता है। दूसरी, दिन में भी बार बार जाना पड़े, पेशाब की धार कम आती हो, पेशाब में खून आता हो, पेशाब में जलन होती हो, और पेशाब जब बाथरूम करने जाओ तभी अपने आप रास्ते में गिर जाता हो। और मेन सिम्टम उसमें क्या रहता है कि पेशाब रुक जाता है। तो करीबन जब भी किसी का भी ऐसे सिम्टम के साथ आते हैं तभी उनका हमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना होता है। तो अभी इसमें प्रोस्टेट में जो जो रहता है, उसमें जब भी ये कोई दर्दी ये सिम्टम लेके आते हैं तो उसका पहले हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें सीरम PSA करके रहता है, जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, जिसका लेवल अगर 4 से कम हो तो वो नॉर्मल गठान बोल सकते हैं, और 4 से ज्यादा हो तो वो या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर उसको जो कैंसर की गठन बोल सकते हैं। बराबर। तो पहले हमें देखना होता है कि PSA लेवल क्या है, फिर उसके बाद हम सोनोग्राफी करवाते हैं और संडास की जगह भी जांच करके देखते हैं कि प्रोस्टेट की साइज क्या है। जनरली जैसे कि हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं, उसमें से 6 से 7 लोगों को दवाई से प्रोस्टेट की बीमारी का हल हो जाता है, और बाकी से 3 से 4 लोगों में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कब हम ऑपरेशन का निर्णय जब मैं लेता हूं, पहली चीज जब भी पेशाब रुक गया होता है, जिसको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। दूसरी चीज पेशाब में खून आता है। तीसरी चीज पेशाब की धार दवाई देने के बाद भी कम हो जाती है। चौथा, बार बार प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। ये सब चीजों में हमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और मैं रिकमेंड करता हूं। अभी प्रोस्टेट का जो ये बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बोलते हैं इसको, जो उम्र के हिसाब से जो प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी होती है, उसमें पहले तो हम दवाई का ट्रायल देते हैं, जो दवाई करीबन 3-1 महीना देते हैं। अगर पेशेंट को दवाई से अच्छा होता है तो पहले हम दवाई का ट्रायल उसको 3 से 6 महीना देते हैं। अगर अच्छा रहता है तो फिर वो उसको कंटिन्यू करनी होती है। अगर जो मैंने समझा है, जैसे कि 5-6 उनको जो चिन्ह हो, जैसे पेशाब रुक जाया हो, पेशाब में खून आता हो, बार बार इन्फेक्शन होता हो, तभी हमें उनको ऑपरेशन करना होता है। अभी ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से होता है कि जिसमें कोई भी शरीर में चीर फाड़ कुछ होता नहीं है। इसमें हम पेशाब की जगह से जाते हैं और वहां पे जो प्रोस्टेट के जो टुकड़े रहते हैं उसको हम इससे, जैसे ये प्रोस्टेट रहता है, ये प्रोस्टेट है, ये पेशाब की थैली है और ये प्रोस्टेट है, तो दूरबीन से जाते हैं और ये जो पेशाब जो प्रोस्टेट का भाग है उसको हम दूरबीन से छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल देते हैं। इसके बाद पेशेंट को 3 दिन तक पेशाब की जगह नली रखनी होती है, वो 3 दिन बाद निकल जाती है। और इसमें एक ही डे का स्टे रहता है, जैसे कि आज आप ऑपरेशन करवाने आते हो तो वो दिन हो जाता है और दूसरे दिन हम छुट्टी कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद दर्दी को क्या ध्यान रखना है? ऑपरेशन के बाद दर्दी को दिन से 2 लीटर पानी पीना है। मुझे बार बार यानी 3-3 महीने पे एक बार चेकअप करवाने आते रहना है। तो फिर और ऑपरेशन के बाद भी हमें कोई भी दवाई या उसकी चीज भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो यानी ये अभी जो एडवांस लेजर सर्जरी है, जिसको लेजर TURP लेजर प्रोस्टेटेक्टोमी बोलते हैं, वो मेरे यहाँ दाहोद में उपलब्ध है। और अगर आप में भी आपके जान में हो और आपको भी कोई बीमारी हो प्रोस्टेट रिलेटेड,
तो आप कभी भी कंसल्ट करने के लिए मुझे आ सकते हो। इससे सेक्सुअल लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम जनरली होता नहीं है। जनरली जो हम धातु बोलते हैं वो धातु बाहर आना बंद हो जाता है, बराबर। लेकिन जो हम लेजर से करते हैं ऑपरेशन, उसमें जनरली अभी वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी इतना ज्यादा फर्क आता नहीं है। यानी सेक्सुअल लाइफ में इससे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो आज के संडे हेल्थ शो में इतना ही। अगले संडे को फिर किसी नए विषय पर हम आपसे बात करेंगे, विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय आपको सुनाएंगे। देखते रहिए CB लाइव।